हेलो बच्चों। आज हम लोग लाइट का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट तक हमने अपना लेक्चर पूरा किया है। थर्ड पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन किया था। तो थोड़ा सा आइए हम लोग 10 सेकंड तक रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले बार में क्या किया था। तो हमने किया था कि एक ये ऑब्जेक्ट है और ये एक रे ऑफ लाइट है और ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। फिर हम लोग यहाँ हमेशा क्या ड्रा करते थे, नॉर्मल, और ये लाइट ऐसे ही वापस चली जाती थी। ये इसको बोलते थे इंसिडेंट, इसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड, इसको बोलते थे नॉर्मल, इसको बोलते थे इंसिडेंट एंगल और इसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी थी, समझी थी। अब हमको यहाँ से पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन में दो इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं। रिफ्लेक्शन का दो इम्पॉर्टेंट रूल होता है। रिफ्लेक्शन का टू इम्पॉर्टेंट रूल होता है। अब वो इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। उस इम्पॉर्टेंट रूल में पहला है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। हमने क्या बताया कि आपको ये टर्म पता है कि इंसिडेंट एंगल आप पहचान लेते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल आप पहचान लेते हैं। कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होने वाला है, इक्वल। अच्छा, अब आइए दूसरी बात, दूसरा रूल। तो दूसरे रूल में आप कहेंगे कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल must lie at same plane, must lies at same plane। आइए इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए, सबसे पहले फिगर के माध्यम से पहला वाला रूल पहले देखते हैं कि अगर ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आई जिसको बोलेंगे इंसिडेंट, तुरंत एक हमने क्या ड्रा किया, नॉर्मल, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है तो एंगल आई और एंगल आर ये हमेशा क्या होंगे, बराबर। अब दूसरा सुनिए, ये देखिए, सबसे पहले आप इसको समझने के लिए एक बात की कल्पना कीजिए। आप ये देखिए, जो आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाइट है, इसका कलर कैसा है, वाइट है। वाइट के साथ साथ ये प्लेन भी है। प्लेन का मतलब कहीं ऊपर नीचे नहीं है। जैसे आप कभी कभी ज़मीन में चलते हैं तो अगर कोई ऐसी ज़मीन है, अगर ज़मीन में ना ऊपर है ना नीचे है, तो आप बोलते हैं कि ये वाली ज़मीन जो है वो कैसी है, प्लेन है।
अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी ज़मीन है, यहाँ पर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो आप कहेंगे कि ये वाली ज़मीन प्लेन नहीं है, इसमें कहीं ज़्यादा गड्ढा है, कहीं पर कम गड्ढे हैं, कहीं उससे कम गड्ढे हैं, कुल मिलाकर के ये वाली प्लेन नहीं है और ये वाला प्लेन है। तो सेम ऐसे ही प्लेन का मतलब ये हुआ जो अभी मैंने आपको फिगर के रूप में समझाया। अब ऐसे ही जब आप अपनी क्लास में जाते हैं तो क्लास में जो वॉल होती है, वॉल, वो भी प्लेन है। जो आपका वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता है, वो भी क्या होता है, वो भी प्लेन होता है। तो अब इस प्लेन को आपने समझ लिया, तो इसमें सेकंड रूल यही कहता है कि जो, अब आप देखिए, जिस पर हम ये फिगर ड्रा कर रहे हैं वो एक प्लेन है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, मैंने एक इंसिडेंट रे पास कराई। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंट रे उस वाइट बोर्ड से चिपकी हुई है। अच्छा, मैंने नॉर्मल पास कराया, नॉर्मल भी उस वाइट बोर्ड से चिपका हुआ है। मैंने रिफ्लेक्टेड रे बनाया, रिफ्लेक्टेड रे भी उस वाइट बोर्ड से चिपका हुआ है। इसका मतलब कि तीनों, वो जो वाइट बोर्ड का जो पीछे जो प्लेन दिख रहा है, वाइट बोर्ड, ये जो वाइट बोर्ड का जो प्लेन जो है, ये उसी पर तीनों चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक ही प्लेन में हैं। अच्छा, अब सपोज़ करिए प्लेन से अगर ना चिपके होते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों एक प्लेन में नहीं हैं। अगर ये वाली रे उसी से, इसी वाइट बोर्ड से चिपकी हुई है, ये वाली भी उसी से चिपकी हुई है, मान लीजिए सपोज़ करिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ उठा लेते, ऊपर की तरफ उठा लेते, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ उठा लेते, मतलब जो अपना ये प्लेन है, इस प्लेन को ऊपर अपनी तरफ खींचते। यहाँ पर जैसे हम बैठे हैं, अगर मान लीजिए आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं तो इसको आप हल्का सा उठा करके अपनी तरफ देखिए, तब आप क्या देखेंगे कि इसको आप प्लेन से उठा लिए, इसका मतलब कि वो प्लेन पर नहीं रह गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको प्लेन से नीचे की तरफ दबा दीजिए, इसका मतलब हुआ कि नीचे की तरफ दबा दीजिए, और इसका मतलब हुआ कि वहाँ प्लेन से ऊपर की तरफ उठा दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तब ये तीनों सेम प्लेन में नहीं रहेगा। तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कहीं रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हो रही है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम प्लेन में ही होता है। अगर ये सेम प्लेन में नहीं है तब उसको रिफ्लेक्शन नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। हम लोग के नए टॉपिक का नाम है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, तो रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, अभी हमको लगता है कि ये 1-2 दिन चलेगा। रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, तो यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में समझ लिया। तो अब ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है वो मिरर के थ्रू आखिर कैसे होता है, तो हमें ये समझना है। तो अभी इसको तो हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। आप अगली हेडिंग डालेंगे मिरर। मिरर वैसे सब लोग जानते होंगे, शीशा जो आप अपना चेहरा संवारने के लिए या अपनी शक्ल देखने के लिए या शेविंग करने के लिए या कुछ करने के लिए आप
शीशा ले आते हैं, तो आखिर वो शीशा होता क्या है? तो आप कहेंगे कि मिरर इज ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Mirror is a smooth reflecting surface having one side polished अच्छा, अब एक कुछ कन्वेंशन हम लोग यहाँ समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि मिरर क्या होता है। तो आप कहेंगे कि मिरर एक डिवाइस होती है। अच्छा, छूने में वो कैसी लगती है? तो आप कहेंगे छूने में स्मूथ लगती है। अच्छा, एक तो स्मूथ होती है और वो बहुत ज़्यादा रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा रे ऑफ लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। और ये कैसे बनाते हैं कि हम एक ग्लास को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे देखिए जैसे कि आखिर मिरर कैसे बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ग्लास है और ये ग्लास कैसा है? तो आप बोलेंगे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। मतलब हम इसको आर पार देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसको एक साइड पॉलिश्ड कर दिया। क्या कर दिया? इसको एक साइड पॉलिश। इसका मतलब होता है कि मैंने इसको एक साइड पॉलिश कर दिया, मतलब यहाँ मैंने पॉलिशिंग कर दी एक साइड। ये पॉलिशिंग वैसे सामान्य सी पॉलिशिंग नहीं होती है, ये पॉलिशिंग एक स्पेशल टाइप की कोटिंग की पॉलिशिंग होती है, तभी हमको अपनी इसमें शक्ल दिखेगी। तो हमने इसमें क्या किया, एक पॉलिश कर दिया। अब इधर तो मैंने पॉलिश कर दिया, अगर हम अपनी शक्ल इधर से देखेंगे, अब ये वाली जो सरफेस है, ये इधर वाली सरफेस, इधर से हम अपनी शक्ल देखेंगे। अब इधर से हम अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे। इधर से हम अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे। ओके, इधर से हम अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे। तो अब हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि मेरे पास एक क्या था, ट्रांसपेरेंटिंग ग्लास। हम लोगों ने क्या किया, इसको एक तरफ पॉलिश कर दिया। तो इसका मतलब कि हम अब इस साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड। और इसी तरफ से ही हम लोग अपनी शक्ल या कुछ भी की इमेज देखने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह क्या है कि ये स्मूथ होता है। स्मूथ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि स्मूथ का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने ज़मीन में या थोड़ी सी जो बाहर की ज़मीन है, आप उस ज़मीन को उसमें थोड़ा हैंड से टच करिए, तो वो थोड़ा सा ऐसे ऊबड़ खाबड़ समझ में आता है। अगर मान लीजिए कि आप अपने घर की फ़र्श को करिए, अगर वो थोड़ा ठीक ठाक बनी है तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर आप उसी अपने हाथ को मिरर पर ऐसे ही टच करिए, तो आपको सबसे अच्छा स्मूथ यहाँ मिलेगा, यहाँ पर। और उसके बाद
घर की फर्श में, और सबसे ज़्यादा रफनेस आपको मिलने वाली है आउटसाइड की, जो रोड पर। ये इस मूड का मतलब होता है। अच्छा, तो फिर से एक बार हम कंक्लूडिंग रिमार्क में बोलते हैं कि मिरर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग मैक्सिमम रे ऑफ लाइट का क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन। कैसे? वो एक स्मूथ सरफेस होती है, और रिफ्लेक्शन कैसे कराते हैं, उसके एक साइड पॉलिश करके, एक साइड की क्या करके, पॉलिश करके। अच्छा, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर जो है स्पेशली दो टाइप का होता है। पहला प्लेन मिरर, पहला प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। ओके, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।